अब दशमलव से भिन्न रूप में बदलना, तो यहाँ पर देखिए बस ये इतनी फाइंडिंग्स थी जो हमने ऑलरेडी समझ ली थी, तो यहाँ पे हम अपना टाइम अब आगे नहीं लगाएंगे। दशमलव से भिन्न रूप में बदलना, ठीक, ये क्या है। अब इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे 1.27 में हमें 27 के ऊपर बार लगा हुआ है, ये मान के चलिए, ठीक है। तो एक बार आपको बदलना है इस पहले वाले को, तो पहला वाला जो है उसको लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 5.142678, ठीक। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही आसान है। आप देखिए कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। हम लोग दशमलव प्रणाली की बात कर रहे हैं, दशमलव प्रणाली में अंक कितने होते हैं, 10। तो जितने दशमलव प्रणाली में अंक होते हैं, तो 10 लिखा उतने ही जितने कि यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हैं, उन सारे अंकों से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं उसकी घात लगा करके। तो 10 to the power 6, 10 की घात 6 से हमने गुणा किया और 10 की घात 6 से भाग दे दिया। इसी को जब 10 की घात 6 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक उछलता हुआ 1 2 3 4 5 6 8 के आगे जाकर के लग जाएगा। इसका मतलब 5 1 4 2 6 7 8 हो जाएगा फ्री दशमलव, फिर 0 0 0 आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 10 की घात 6। 10 की घात 6 का मतलब 1 के आगे 6 0, ठीक है। तो हमें अब ये दशमलव के बाद 0 0 लिखने का भी कोई मतलब है नहीं, तो इसको अगर हम हटा देंगे, ठीक है, मान लीजिए इसको मैंने हटा ही दिया, तो क्या हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास ये संख्या। अब ये संख्या हमने वास्तव में यहाँ पर P/Q फॉर्म में तो लिख ही दिया है, ये P हो गया, एक पूर्णांक ये भी है और एक पूर्णांक ये भी है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड परंपरा है, और वो परंपरा का मतलब भी है बेवजह की परंपरा नहीं है, सती प्रथा जैसी परंपरा नहीं है, ये ऐसी परंपरा है जिससे हमें P और Q दोनों को आपस में हमें को प्राइम बनाना होता है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, ऋणी संख्याएं होती है ना, ऋणी संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिसमें खुद को और एक को छोड़ करके किसी और से भाग नहीं जाता है। तो P/Q हम ऐसा बना देते हैं जब P और Q के बीच में जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो ना रह जाएं, ठीक है। तो P और Q परस्पर एक दूसरे में भाग ना दे पाए, ठीक है, पूरा काटा जा सके जितना इनको, उतना काटने के बाद जो संख्या मिलेगी वो हम उस अवस्था में लिखते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड रूप माना जाता है। 5 1 4 2 6 7 8 है, तो इसमें मुझे दिखती है कुछ अपने जो विभाजन के नियम होते हैं उससे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 8 है, तो ये 4 से तो पक्का विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ऐसा है क्या, सिर्फ हम आंखें देख के बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। ये मैंने आपको दिया गोला और आपने कुछ लोगों ने खा भी लिया। तो देखो 78 है, 2 अंक देखे जाते हैं, आखिरी के 2 अंक, तो क्या 78 में 4 से भाग जाता है, पूरा पूरा नहीं जाता है। इसका मतलब ये संख्या 4 से तो विभाजित नहीं होगी, 2 से हो जाएगी। तो 2 से हम इसको भाग देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये 10 लाख था तो ये हो जाएगा 5 लाख। ये ऊपर वाली संख्या को भी 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 2 5 7 1 3 3 9 और नीचे क्या रह गया, 5 लाख। अब देखिए ये संख्या में किसी से भाग जा रहा है क्या, तो देखिए ये जो नीचे वाली संख्या है निश्चित रूप से ये सिर्फ और सिर्फ 5 की कुछ घातों में है और 2 की कुछ घातों में है। ऐसा मैंने कैसे बोल दिया कि देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका वास्तव में 5 गुणे 10 की घात 5, और 10 क्या होता है, 10 होता है 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 5। 10 नहीं होता है ये, 10 होता है 2 और 5, 2 गुणे 5, ठीक है। तो 10 की घात 5 को आप 2 गुणे 5, 2 की घात 5 गुणे 5 गुणे 5 की लिख सकते हैं ना, 5 की घात 5। तो ये वास्तव में क्या होगा, 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 6। अब ये आपका हो गया डिनोमिनेटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हर। ऊपर क्या है, ऊपर जो भी है ना तो ये इसमें 2 से भाग जाएगा पूरा पूरा, ना 5 से जाएगा। इसका मतलब है कि वास्तव में हम अपनी जो को प्राइम वाली अवस्था हुआ करती थी वहां तक पहुंच चुके हैं, और ये आ जाएगा आपका 2 5 7 1 3 3 9 बटे 5 लाख। ऊपर क्या लिखा हुआ है, अब इसी में देखिए अगर कॉमा लगा दो तो कितनी आसानी से मैं पढ़ के बता देता बिना कुछ देखे, 25,71,339 बटे 5 लाख। ये आपका उत्तर मिल गया। अब दूसरा वाला जो है उसको करके देख लेते हैं। इस बार मुझे 1.27 बार इसको परिवर्तित करना है, तो ये है क्या वास्तव में, ये 1.272727 ऐसे ही है, चलता चला जाएगा हमेशा के लिए। तो इस तरह की जो संख्या होती है, इसका मैंने नाम आपको बताया नहीं था, जो नहीं खत्म होती है, जिसमें दशमलव नहीं जा रहा होता है, उसको बोलते हैं अनावसनी। लेकिन जो भी अंक हैं वो वास्तव में रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, बार बार आते जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आवर्ती, ठीक है, वो आवर्ती उसकी बन रही ना। तो अनावसनी आवर्ती प्रसार है ये,
और जब भी इस तरह का प्रसार होगा, आवर्ती प्रसार जब भी होगा, तो हम उसको P/Q में परिवर्तित कर ले जाएंगे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक तरीका है, वो तरीका समझ लीजिए। वो तरीका हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो संख्या है इसका P/Q फॉर्म जो भी हो, इसको हम x मान लेते हैं, बीजगणित का प्रयोग कर देते हैं। 2 7 2 7 2 7 डैश 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 होता जाएगा। ध्यान ये रखिए कि इस तरह की जब भी प्रश्न आएंगे उसमें भी देखना ये बहुत जरूरी है कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक, अगर इसी की जगह आपको दिया होता 1.27 और सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा होता तो कहानी पूरी बदल जाती। तो आ जाता 1.277777, सिर्फ 7 परिवर्तित हो रहा होता, सिर्फ 7 की आवृत्ति हो रही, 7 की आवृत्ति हो रही होती, बाकी की नहीं, 2 की नहीं हो रही होती, लेकिन दोनों के ऊपर लगा हुआ है इसलिए कहानी बदल जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी करके दिखा दूंगा कि किस तरह से दोनों में अंतर हो रहा है। ठीक, अभी ऊपर वाला कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, x है, अब 2 अंकों की अगर आवृत्ति हो रही है तो हम उतने ही 10 की घातों का प्रयोग करते हैं। तो 10 की घात 2 का मतलब 100, तो 100x लिखेंगे। 100x क्या हो जाएगा, देखिए ये दशमलव है, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 इकाई आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक 1 2 यहाँ पे से, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, फिर से बन जाएगा ये 127 दशमलव। अब ये वाला दशमलव यहाँ पर पहुंच गया, उसके बाद भी 2 7 ही तो आ रहा है, तो आगे फिर से 2 7 आ जाएगा, 2 7 2 7 2 7, और ये तो अनंत तक चलता रहेगा। तो जितनी बार भी ऊपर 2 7 है उतनी बार भी नीचे 2 7 रहेगा। अब क्या करेंगे, हम इस 100x से इस x को घटा देंगे, तो 100 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 99x हो गया। अब यहाँ पर ये जो भी 2 7 हैं, जितने भी दशमलव के बाद, ये पूरे के पूरे इससे नीचे वाले को कट कर दे रहे हैं, तो बचा क्या, ये तो दशमलव के बाद तो बच गया 0। अब 127 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 126। तो यहाँ से x का जो उत्तर है वो आ जाएगा 126/99, और वास्तव में यही इसको P/Q अवस्था में लिखा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ से परमेय संख्या ये दिख जाता है। ठीक, अब जो मैंने नीचे उदाहरण लिया था ये इसलिए लिया था कि देखिए उत्तर अलग आ जाता है। अगर सिर्फ 7 होता तो हम इसको x मान लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम 100x नहीं आते, हम 10x आते। क्यों, क्योंकि एक ही अंक की आवृत्ति हो रही है, इसलिए हमें 10 की जरूरत है, 2 शून्य की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 12.7777 हो जाता है। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, हम इस 10x से 9x घटाते हैं। तो होता कैसा, मैं थोड़ा सा स्पष्ट लिख देता हूँ, x को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाता है 1.277777। ठीक, अब 9x बचता, यहाँ पे क्या होता है, दशमलव के एक अंक बाद तो हमें 5 मिलता, 0.5, बाकी की ये सारे कट जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर 12 से 1 जाता तो बचता 11। अब क्या हो जाता है, x को आप लिख देते तो आ जाता है x 11.5/9 और 115/90। ठीक, यहाँ पर आपको मिल रहा है 115/90 और यहाँ पर मिल रहा है 126/99, दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, ये बराबर नहीं है। तो ये करने का तरीका है। ये इस तरह के जब भी खत्म नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं अनावर्तनी, और अगर आवृत्ति हो रही है तो उसको बोलते हैं आवर्ती, और दशमलव प्रसार तो है तो इसलिए इसको प्रसार बोल देते हैं। ठीक, ठीक है, आगे चलते हैं। अब दशमलव प्रसार को क्या हमने बोला, जो मैंने बात की अभी तक बस उसी को एक तरह से समराइज किया गया है। दशमलव प्रसार के क्या प्रकार हो गए, शांत कैसा था कि जाकर के रुक जाता है, जब शेष 0 हो जाएगा तो रुक जाएगा, तो वो हो गया शांत। दूसरा हो गया अशांत, जब शांत है तब तो हमेशा ही परमेय संख्या होगी, और जब अशांत है तो एक बार आवर्ती हो रही होगी, एक बार अनावर्ती होगी। जब आवर्ती हो रही होगी तब भी परमेय संख्या मिल जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने 1.27 इसमें 2 7 रिपीट करा था, उस केस में देखा था अभी। और जब अनावर्ती होगी तो अपरमेय होगी। अनावर्ती का मतलब क्या हुआ, अनावर्ती का मतलब है कि आपने लिखा, अभी लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है। वास्तव में ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है, ये किसका मान है, ये पाई का मान है। पाई क्या होता है मैं भी समझाऊंगा आपको। तो होता क्या है कि जब भी अनावर्तनीय अनावर्ती होता है प्रसार, तो हमें हमेशा अपरमेय संख्या मिलती है। ठीक, अब इसका भी हम एक उदाहरण देखेंगे। पाई की कहानी देखिए आ गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।